नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत एक बार फिर संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आइए हम सब मिलकर गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करें। जय गुरुजी। पुष्पा शर्मा आंटी जी, ओवर टू यू। संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरुजी। पुष्पा शर्मा आंटी जी, आप संगत शेयरिंग करें प्लीज। यू आर ऑडिबल। यस। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। जितनी भी प्यारी संगत है सबको बहुत बहुत प्रणाम। सबको ही जय गुरु जी। आज सुरेश अंकल आपने बहुत ही अच्छा मौका दिया, क्योंकि गुरु जी का बर्थडे भी आने वाला है। ये आप लोगों की मेहनत है। दिन रात आप गुरु जी के वर्क के लिए लगे रहते हो, सेवा के लिए लगे रहते हो। बहुत ही ये अच्छा मौका है आपको सेवा का। बाकी गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है 7 को। उससे पहले ही मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ, गुरु जी को अपने भी बर्थडे का शौक था, अपने जन्मदिन का भी शौक था, और दूसरों के बर्थडे का भी शौक। जितने भी दूसरों के फेस्टिवल आते हैं, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो चाहे बर्थडे हो, हम हमेशा गुरुजी के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अपने आप गुरुजी देख लेंगे कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना, कैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, कैसे करना। गुरुजी अपने आप ही रास्ते खोल देते हैं। तो हम बाद में कहते हैं कि वाकया कितना अच्छा गुरुजी ने हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करा। उनके मनाने का तरीका ही अलग है। जिस जगह पे, जिस घर के अंदर उस ईश्वर ने जन्म लिया, वो धन्य है, वो आदरणीय है, पूजनीय है। वो गांव भी पूजनीय है, वो स्थान भी पूजनीय है, जिस घर के अंदर उस महाराज जी ने जन्म लिया, उस ईश्वर ने जन्म लिया। वो तो जन्म लेते ही एक दैवी शक्ति थी। उन्होंने ये नहीं कि बचपन में जब बड़े होके कोई तपस्या करी है या कुछ करा, नहीं। उनके अंदर शुरू से ही, पहले दिन से ही शक्ति का वास था। शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ती गई। उस वक्त जिस घर के अंदर उन्होंने जन्म लिया, उस वक्त का टाइम और आज का टाइम जमीन आसमान का फर्क है। ये किसकी कृपा से? गुरु महाराज की कृपा से है। आज उनका जन्म स्थान जो है, पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिला। जिस दिन भी उनका उत्सव होता है, महीने में एक बार होता है, संडे को होता है, ऐसा लगता कि सारे देवी देवता वहीं उतर आए हैं। देश विदेश से जितने भी लोग हैं, जितने भी संगत है, वो सब पहुंच जाते हैं। मैंने सुना कि वहाँ एवरी मंथ बहुत रश होता है, बहुत रश होता है। वो ईश्वर के स्थान पर दर्शन करने के लिए 1 मिनट झांकना चाहते हैं। तो गुरु जी भी कृपा बरसा देते हैं। जब लोग डुगरी जाते हैं, उनके जन्म स्थान पे जाते हैं, माथा टेकने के लिए जाते हैं, उनको पता चल जाता है। एक बार ऐसे ही हम गुरु जी के गए,
बापूजी अंदर लेटे हुए थे। उन्होंने चादर अपनी पूरी ओढ़ रखी थी, सिर के ऊपर ओढ़ रखी है। ये बात भी आई थिंक 4-5 साल पहले की बात होगी। जैसे ही हम गए, माथा टेका, बापूजी को मिलने के लिए गए, उनको क्या पता कौन है, पर चादर के अंदर से ही उन्होंने आवाज दी कि हाजिरियां कबूल हो गई हैं, थोड़ियां हाजिरियां कबूल हो गई हैं। ये पावर है उस स्थान के अंदर। जब भी हम जाते हैं, उनके जन्म स्थान पे जाते हैं, हाजिरी कबूल हो जाती है। ये मत सोचो कि बहुत रश है, हमें अंदर नहीं दर्शन हुए या कहीं और नहीं दर्शन हुए, ऐसा कुछ भी नहीं। उनके तो बाहर जो आसपास का एरिया, उनके घर के आसपास का एरिया, एक बार भी आप दिल से माथा टेक लो तो हाजिरी कबूल हो जाती है। हम नतमस्तक करते हैं उनके जन्म स्थान को। बाकी मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, गुरु का आना, गुरु का आना लाइफ में बहुत जरूरी है। गुरु के बिना गति नहीं। हमें तो वो गुरु मिले हैं जो साक्षात एक ईश्वर है। कई बारी कई लोग कहते हैं, कई संगत कहती है कि सच्चा गुरु कैसे मिलता, उसकी कैसे पहचान होती सच्चे गुरु। और कईयों को ये भी होता कि हमारे तो पहले वो गुरु थे, हमारे वो गुरु थे, हमारे वो ईश्वर थे। हम माथा टेकने मंदिर में जाते हैं, हमारे घर में मंदिर है, तो हम कैसे करें। इस ईश्वर ने सब कमियां दूर कर दी। हमारे लाइफ की जितनी कमियां थी, वो सारी ईश्वर ने दूर करी। गुरु जी के आने से पहले मैं भी साईं की भक्त थी, शिरडी बाबा की भक्त थी, शिव की भक्त थी। गुरु जी के पास आती थी, बैठती थी, सब कुछ होता था। गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी का फंक्शन रात को था और मैं शिरडी मंदिर सुबह गई माथा टेकने। तो रात को ही गुरु जी ने मेरे को सारा दृष्टांत दिखा दिया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही साईं, मैं ही गुरु, मैं ही सब कुछ हूँ। उन्होंने एक बार नहीं दिखाया, 2 बार दिखाया। उसके बाद वो दिन जाए आज का आए, गुरु जी की शरण को, चरण को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके अंदर ही सब कुछ है। कई बार हम लोग भटकते हैं, हमारे घर में मंदिर है, हम कैसे करें। गुरु जी ने कभी मना नहीं करा, ये नहीं मना करा कि घर के अंदर तुम्हारे ईश्वर विराजमान है, तुम्हारे माँ विराजमान है, देवी देवता विराजमान है। वो किसने स्थापित करे हैं? आपके एंसेस्टर्स ने, आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने स्थापित करा मंदिर। उस मंदिर को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर आए। जितने भी देवी देवता हैं वो सारे गुरु हैं। सबका आदर करो। पर गुरु जी आपको बार बार जी समझा देते हैं कि मेरे अंदर ही सब कुछ है। वो हर रूप में दर्शन देते हैं, चाहे कोई भी रूप हो। उन्होंने हर रूपों में दर्शन दिया, चाहे वो शिव का, चाहे विष्णु का, चाहे माँ का रूप है, चाहे साईं का रूप है, कोई भी रूप है, उन्होंने अपने अंदर सबको दर्शन दिए कि मैं कौन हूँ। अब गुरु जी का मैं बताने जा रही हूँ
कि जब हमारी लाइफ के अंदर गुरु नहीं होते, जब हमारी लाइफ के अंदर किसी ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता, तब हमारी पोजीशन क्या होती है। हम अकेले ही नौका को चला रहे हैं समुंदर के अंदर, तूफान आ रहे हैं, भटक रहे हैं उस नौका के अंदर, हमारा खेवैया कोई नहीं है, तो हमारा क्या हाल होगा। तो ऐसा ही हमारा हाल था जब हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़े थे। तो हमारा क्या हाल था। ऐसे दिन कट रहे थे, कोई दिशा ही नहीं मिल रही थी, दिन रात लगे हुए, कभी कोई पूजा कभी कोई पूजा, हर पूजा में लगे हुए थे, पर रास्ता नहीं मिल रहा था। जिसको कहते हैं ना, एक जीवन रसिक जीवन होता, वो नहीं था, इंजॉय वाला जीवन नहीं था, दिमाग पे बोझ ही बोझ थे। पर जब हम गुरु की शरण के अंदर आए, वो सारे बोझ खत्म हुए, गुरु ने अपनी शरण में ले लिया, उस ईश्वर ने हमें अपनी शरण में ले लिया, सारी चिंताएं खत्म। कैसे हैंडल करना, काम काज कैसे हैंडल करना, कौन सी दिशा में जाना, कैसे जाना, गुरु जी से बिना बताए कभी कहीं नहीं जाते थे। कई बार गुरु जी रोक देते थे, हाले नहीं जाना शर्मा, हाले नहीं जाना, हाले रुक जा। फिर एकदम अचानक कह देते थे, चल कल सवेरे फ्लाइट पकड़ ला ते जा। उनको पता होता था कि दिशाएं आगे साफ है। कभी भी बच्चों के लिए पूछना हो, डेली कोई ना कोई बात पूछते रहते थे, गुरुजी ये बात ऐसे, गुरुजी ये बात ऐसे। गुरुजी हमेशा गाइड करते थे, हमेशा उन्होंने गाइड करा। जो आने वाला कल है उसके बारे में भी अलर्ट करा। जो बात 15 साल पहले बाद में होनी है, उन्होंने पहले ही बता दी थी। उनकी प्रेडिक्शन पत्थर की लकीर है। उनकी भक्ति एक, जिसको कहते हैं कि रसिक भक्ति है। हमने ऐसी भक्ति नहीं देखी। ऐसी भक्ति जिसको कहते हैं कृष्ण की जरूर है, रसिक भक्ति है उस भगवान की भी। उस भक्ति में भी वही रस है। आप ये देखो, गुरु जी कभी भी बोझ नहीं डालने देते। ये नहीं कि तुम लगातार सब कुछ छोड़ के, घर बार अपना कारोबार छोड़ के अपनी भक्ति में लीन हो जाओ, नहीं। गुरु जी का ये कहना था कि अपने काम काज भी करते रहो और अपने ध्यान में, अपने अंदर अपने गुरु को बसाओ, अपने ईश्वर को बसाओ। तभी तो गुरु जी के टाइम हम लोग शाम को दरबार लगता था। उनका ये था कि सुबह आप सारे काम काज निपटाओ और शाम को मेरे पास आओ परिवार के साथ। हमेशा कपल आते थे, परिवार के साथ आते थे, माता पिता बेटा बहू। उनके दरबार में चाहे जगह थोड़ी थी, पर पता नहीं उसमें कितनी संगत समा जाती थी। लंगर भी उसी दरबार के अंदर होता था, कभी स्मेल नहीं आती थी उस दरबार के अंदर। नीट एंड क्लीन दरबार होता था, नीट एंड। और उसी दरबार के अंदर ऐसी कोई शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति थी, कोई भी, जो भी संगत थी, जो भी था, बाहर जितनी मर्जी बीमारी हो, आज भी वही है,
प्रोसीजर आज भी वही है। जितनी मर्जी बीमारी हो, जितनी मर्जी टेंशन हो, जब हम उस दरबार के अंदर आते थे, टेंशन भी खत्म हो जाती थी, बीमारियां भी खत्म हो जाती थी। कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं। गुरु जी को हर संगत, उस टाइम जो प्रेजेंट संगत होती थी, प्रेजेंट संगत के बारे में एक एक उनका बायोडाटा था गुरु जी के पास। ये मत सोचो कि गुरु जी ने जिससे बात करी या नहीं करी। कई ऐसी संगत है जिनके साथ 4-4 5-5 साल भी बात नहीं करी, पर वो प्रेजेंट थी, उसको भी ब्लेस करा और उसका भी सारा बायोडाटा गुरु जी के पास होता था। ऐसा नहीं है कि गुरु जी के पास राइट लेफ्ट जो बंदे बैठे हैं वही ब्लेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं था। जो ऊपर छत पे बैठे हैं गुरु जी को सब निगाहें होती थी। गाड़ी में जो पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है उसमें कौन बैठा कौन नहीं बैठा गुरु जी को सारी खबर होती थी। एक ऐसी संगत थी, उस वक्त हस्बैंड तो आते थे, वाइफ नहीं आती थी, वो गाड़ी में बैठी रहती थी। गुरु जी ने उसको भी बता दिया कि मैं, वाइफ तेरी इस टाइम क्या कर रही है, गाड़ी में बैठी हुई। गुरु जी को दूर दूर तक निगाहें थी उस टाइम। अमेरिका में क्या हो रहा, कनाडा में क्या हो रहा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब वर्ल्ड की एक एक खबर होती थी। ऐसे ही एक संगत अमेरिका से आई थी। गुरु जी ने उसको कैसे बताया कि वहां तेरा सिस्टम कैसा है। 7 समुंदर पार है अमेरिका। बाहर निकलते सार उस लेडी ने पूछा था कि मैं कितनी दूर रहती हूँ, गुरु जी को कैसी खबर है, ये गुरु जी कैसे बताते हैं कि मेरे घर का सिस्टम क्या है, मेरे घर में क्या है। इतनी बड़ी शक्ति, इतने बड़े गुरु जी के पास, उनकी शक्ति का पार ही नहीं है। कई बार कहते हैं ना कि गुरु जी को समझो। गुरु जी को समझना आसान बात नहीं, हो ही नहीं सकता हम गुरु जी को समझ जाएं। वो एक बहुत बड़ा समुंदर है, जिसकी गहराई में जितना तुम जाते जाओ, जितना जाते जाओ, वो आगे और गहराई आती जाती। उनकी था वो पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पर उन्होंने कितने प्यार से, कितनी विनम्रता से हमें अटेंड करा, हमें रिगार्ड दिया, हमें प्यार दिया। कई बार कईयों को डांट भी देते थे, कई बार कईयों के महीने भी बांध देते थे। उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता था। उनको सब खबर होती थी किसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, किसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसे ही हमारी फैमिली का बच्चा पूरी हाइट से गिरा, गाड़ी गिरी पूरी हाइट से। मेरी बड़ी सिस्टर, उसका बेटा, वो लोग लुधियाना रहते थे। गिरा तो उसका जो बैग की वो था, सिस्टम हिल गया। उसमें सिस्टम जो हिला, उसकी जो बॉडी थी वो डेड हो गई, पूरी डेड बॉडी थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि आप घर ले जाओ, आप घर ले जाओ। बड़ी सिस्टर जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही स्पिरिचुअल है। तो जान तो थी,
पर बॉडी डेड थी, बॉडी हिल नहीं रही थी। सिर से लेके पैर की अंगूठी तक कुछ भी नहीं था। पूरी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और जो सिर था उसमें भी जो डाल के जो सरिया था, पूरी 4-5 ईंटें लटका रखी थी। तो खाना दे रहे थे, वो पाइप से खाना दे रहे थे, पर बॉडी डेड थी। जब डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया तो हम गुरुजी ने इनको कोई काम बताया। उसके लिए हम पंजाब साइड जा रहे थे। गुरुजी ने इनको भेजना था। तो ये कहने लगे, गुरुजी पुष्पा भी जाना चाहती है, कि ऐसे ऐसे बात होगी लुधियाना में, इनकी बड़ी सिस्टर का बेटा ऐसे हुआ, वो पूरी हाइट से उसकी गाड़ी गिरी है, बच गया पर उसकी बॉडी डेड है। गुरुजी ने उसी वक्त मेरे को भी हुक्म दे दिया और इनको भी हुक्म दिया कि उसको देख के जाना। अगले दिन शनिवार था। गुरुजी ने कहा 5.25 किलो काले चने उसके ऊपर करके बार के बहते हुए पानी में बहा देना। तो हमने, जैसे हम गए, हालात देख के बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। इतना स्मार्ट बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, 22-23 साल का था, यंग था, बहुत ही सुंदर। और उसकी ये हाल देख के बहुत रोना आया। पर गुरुजी को सब पता होता, गुरुजी की पावर। जैसे गुरुजी ने कहा हमने वैसे ही करा। ये देखो, सारे पास से पलट गए। 2 दिन के बाद, 2-3 दिन जा 3 दिन जितना, उसी वीक की बात है, उस बच्चे का पैर का अंगूठा हिला। उसके बाद ऊपर से हल्का हल्का हिला। करते करते उसकी बॉडी में धीरे धीरे जान आई। कहते हैं कि इसको कहते हैं कि पावर। गुरुजी हमारे हैं। गुरुजी परिवार के भी हैं, पड़ोसियों के भी हैं, रिश्तेदारों के भी हैं, हमारे बहन भाइयों के भी हैं। उनको सब पता है कि क्या हो रहा परिवार में। तो ऐसे ही वो बच्चा घर वापस आया। आज वो बच्चा मैरिड है, कनाडा में है, मदर भी वही है, और उसके भी बच्चे हैं। गुरु महाराज की कृपा से वो ठीक है। इसको कहते गुरु जी का चमत्कार। कहते ना कि गुरु जी बचपन में बहुत मायरिकल्स करते थे, गुरु जी ये करते थे, गुरु जी वो करते थे। मतलब उनकी महिमा का कोई गुणगान कर ही नहीं सकता। लाखों किताबें भी लिखते तो भी कम, लाखों करोड़ों जीबे भी हों तो भी कम, उनके गुणगान इतने हैं। ऐसे ही गुरु जी के दरबार में गुरु जी अक्सर इनको कभी कहीं ना कहीं, किसी न किसी काम से भेजते रहते थे। डे रूटीन में अगर कोई काम होता था, गुरु जी से पूछते थे गुरु जी कैसे करें। गुरु जी गाइड कर देते थे, गुरु जी ये कैसे करें, ये ऐसे करो। कई चीजें ऐसी थी उस वक्त। संगत काफी बढ़ गई थी। नीचे संगत बैठती थी, ऊपर भी भर जाता था। और गुरु जी के छोटे छोटे फंक्शन
पूरा साल साल के बड़े फंक्शन तो है ही हैं। उनका जन्मदिन, बैसाखी, शिवरात्रि, मान लो हर महीने, मैं तो कहती हूँ हर महीने कोई ना कोई फंक्शन उनका रहता ही है। कितने ये सर्दियों में त्योहार आते हैं, जैसे नया साल है, दिवाली है, करवा चौथ, इवन उस दिन भी पूरा जोश होता था। राखी का त्योहार, ये छोटे छोटे त्योहार दरबार में बहुत ही एंजॉय करते थे। आज भी संगत गुरु जी के साथ बैठ के एंजॉय करती। ये मत सोचो कि गुरु जी उस टाइम फिजिकल फॉर्म में विराजमान थे, आज में है। वो आज भी विराजमान है। जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं, जहाँ किसी घर में गुरु जी आते हैं, तो कभी मत सोचो कि गुरु जी विराजमान है। अगर आपने बुला लिया गुरु जी को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु जी ना आए। गुरु जी आते हैं। गुरु जी के दरबार में बैठ के देखो, आनंद ही आनंद। हम अपने शब्दों का आनंद लेते हैं और खाई भी जा रहे हैं। कभी चाय प्रसाद आ रही है, कभी समोसा प्रसाद आ रही है, शब्द भी सुन रहे हैं। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद खत्म होता है, लंगर शुरू हो जाता है। तो ऐसी भक्ति कभी मिलनी है। अब बाहर देखो, जितनी भी बाहर संगत है, चाहे अमेरिका, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूयॉर्क में, जितनी भी संगत हमारी गई है, इंडियंस गए हैं, उनकी मौजें मौजें। गुरु जी से जुड़ने से पहले लोग अकेले थे। उनका कोई त्योहार नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज जितनी भी संगत गुरु महाराज जी के साथ जुड़ी है, तो एक परिवार बन गया। अगर लंदन की संगत है, या यूरोप की संगत है, या किसी और कंट्री की संगत है, पूरा एक परिवार। और सारी भाव है, श्रद्धा है, डिसिप्लिन है। नई संगत का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। नई संगत बहुत भाव वाली, बहुत श्रद्धा वाली। जैसे ही हम गुरु जी के दरबार के अंदर थे, हमें उनका पता ही नहीं था कि वो गुरु जी क्या है। गुरु जी के साथ दिन रात हम मस्त, बिजी, इंजॉय कर रहे हैं, और शक्ति का भी आभास कर रहे हैं। बार बार उनकी शक्ति का आभास कर रहे हैं। हमें पता कि उनके अंदर शक्ति है। दो दो मिनट में वो हमारे काज सवार रहे हैं, हमें देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, हमारी बीमारियां दूर कर रहे हैं। और वक्त कैसे बीत गया, उसका पता ही नहीं चला। आज भी हम उस वक्त को याद करते हैं। गुरु जी का बता रही हूँ एक, कि बीमारियां कैसे खत्म करती हैं, और बीमारी को एक अलग मोड़ भी दे देते हैं। कहती बीमारी कुछ होती है, उसको रास्ता ही बदल देते हैं। आई थिंक 5 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है, कि गुरु जी के समाधि दिवस पे हम डुगरी गए। जब डुगरी गए तो हम 3-4 दिन रुके।
साथ में हमारे जोड़ीदार कंवरलाल अंकल थे, उनकी वाइफ थी। वहां हम 3-4 दिन लुधियाना होटल में रुके और डेली हम सुबह 11 बजे डुगरी आ जाते थे और शाम को चले जाते थे। जब पहला ही दिन था वहां डुगरी में, तो मेरे कान के पीछे एक बहुत दर्द सी उठी, राइट साइड में कान के पीछे। मेरे को कभी ऐसे कुछ नहीं हुआ था, कभी टेम्परेचर नहीं, कभी बुखार नहीं, पूरी हेल्थ, पूरा सब कुछ। तो ये दर्द कहाँ से कान के पीछे आई? उस वक्त हम इतने बिजी थे कि कान के दर्द का भी मैंने ध्यान नहीं दिया। दर्द मेरी बढ़ रही है और रात को मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, दर्द हो रही है, नींद नहीं आ रही। उस वक्त हमारी ग्रैंड डॉटर भी साथ थी, पर मैंने किसी को बताया ही नहीं है कि मेरे दर्द हो रही है। और रास्ते में ये नहीं कि केमिस्ट शॉप से मैं कोई दवाई ले लूं, मेडिसिन ले लूं, ना। जब दर्द बढ़ती गई, जब हम वापसी दिल्ली आ रहे थे, तो वहां एक कान के पीछे बड़ा गोला सा हो गया। जब गोला हुआ, स्वेलिंग बहुत हो गई। मैंने गाड़ी रोकी, केमिस्ट शॉप से दवाई ली और खुद खा ली। मेरी पेन रुक गई। उन्हीं दिनों हमारे फैमिली में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, तो मैं उसी में खो गई, ट्रेजेडी में लग गई। पूरा मंथ हमारा लग गया उसी ट्रेजेडी में। बड़ी डॉटर ने एक दिन देखा कि आपको माँ तकलीफ है और आप बता नहीं रहे। मैं डॉक्टर से चेकअप करवाती हूँ। डॉक्टर से चेकअप क्या करवाने गई, वो मेरे को कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ मैं पहुंचती चली गई, आगे आगे फॉरवर्ड होती गई कि इसके पास नहीं, ये भी टेस्ट कराओ, इसके पास नहीं, ये पता नहीं क्या क्या मेरे टेस्ट हो गए, क्या क्या एमआरआई हो गए, क्या क्या मेरे टेस्ट। क्योंकि डॉक्टर्स को शक था किसी बात का। टेस्ट होते गए, टेस्ट होते गए, टेस्ट होते गए, डेली कोई ना कोई टेस्ट। और जो परिवार वाले थे वो चिंता में थे। मैंने उनको कहा कि कभी चिंता मत करो, गुरु जी साथ हैं। इसी दौरान गुरु जी का बर्थडे आ गया। बर्थडे में 6 तारीख को मैंने एक कोई टेस्ट करवाया था। उस रिपोर्ट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड था कि रिपोर्ट क्या आती है। उस रिपोर्ट के लिए सारा परिवार हमारा वरीड था कि रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा। 6 तारीख को बाई चांस मैं एम्पायर स्टेट में थी। उस दिन वहां की जो शिव जी है उनको मैं वो मल रही थी, जो भी स्नान करवाते हैं उनको चमका रही थी। वो करके जैसे ही मैं बाहर निकली, तो जो क्यारी है बाहर की, वहां की जो अम्मा है, उसने मेरी तरफ देख के दूर से वो हंस रही और कह रही है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं निकलना, कुछ नहीं निकलना। मैंने कहा आज इसको क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रही है दूर, और ऐसे ना हाथ हिला रही है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये खेल किसका था? सारा गुरु जी का। 7 तारीख आई, हम सारा परिवार गुरु जी के जाते माथा टेकने, हम गाड़ियों में बैठने लगे। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने लगे। इतने में फोन आया बड़े दामाद के पास, तो उसने जोर से खुशी से कहा मुबारकें, 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 मुबारकें। तो हम जय गुरु जी, जय गुरु जी करने लगे कि सारी रिपोर्ट्स ओके आई हैं, सब ठीक है। तो ये है गुरु जी की मेहर। समाधि दिवस से शुरू हुआ था खेल,
और कब समाप्त हुआ? गुरुजी के बर्थडे के ऊपर। गुरुजी बीमारियों को खत्म करते थे। वो कहते थे ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, हम मांगते हैं गुरुजी से, बहुत छोटी छोटी चीजें। गुरुजी हमारी बीमारियां ठीक कर दो, गुरुजी हमारा घर का वो कलह क्लेश खत्म करो, गुरुजी मेरा बेटा ठीक नहीं, गुरुजी मेरा वो है, गुरुजी मेरा वो है। मान लो माथा टेकते हैं हम, हजारों फरियादें गुरुजी की झोली में डाल देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये तो छोटी छोटी चीजें, ये मेरे लिए नथिंग, कुछ नहीं है। एक दिन ऐसे कह रहे थे हमें, कहते ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। जो असली चीज मांगनी है वो मांगते नहीं। हमें हमेशा पर मानव प्रवृत्ति, हम रुक नहीं सकते। जितना मर्जी हम कहें ना कि हम नहीं मांगेंगे, हम नहीं मांगेंगे, पर आदत ऐसी बनी हुई है मांगने की, मांगे बिना रह भी नहीं सकते। क्योंकि जब इंसान के ऊपर बहुत मुसीबत पड़ती, बहुत मुसीबत, डामाडोल सा हो जाता है, उसको कोई चीज नजर नहीं आती, तो फिर वो मांगता ही है। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मेरे को ही मान लो, कहते कि जब ईश्वर को ही हमने मांग लिया कि हे प्रभु हमारे अंदर आके विराजमान हो जाओ, तो सब कुछ चीजें, सब कुछ मिल जाता। वो अपने आप हमारे कलह क्लेश, हमारी बीमारियां दूर करते हैं, हमारी फाइनेंस की समस्याएं दूर करते हैं, हमारे घर को चलाते हैं। उस ईश्वर का पार नहीं, उस ईश्वर का पार नहीं है। जो मैं बता रही थी, ऐसे ही हमारे परिवार में भी उन्होंने बहुतों को जीवन दान दिया। कई बार हम सोचते हैं कि एक बात पे हम अड़ जाते हैं कि गुरुजी, जब बहुत ऐसी की प्रॉब्लम आ जाती तो हम गुरुजी के पास अड़ जाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम ठीक करो। अब ये नहीं हम देखते हैं कि गुरुजी ने हमारी और क्या समस्या ठीक करी है, और क्या क्या हमें दिया, हम ये नहीं देखते। हम एक समस्या पे ही अड़ जाते हैं कि गुरुजी जी ठीक करो, गुरुजी जी ठीक करो। अगर आप गुरु की शरण के अंदर है, एक तो जब बहुत बड़ी समस्या आती है, गुरु जी हमारे दिमाग को शांत कर देते हैं। समस्याएं हम बहुत बड़ी होती हैं, फिर हमें छोटी लगने लग जाती हैं। हमारी गुरु जी अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम उन समस्याओं को सोचते सोचते अंदर ही बैठ के अपने दम घुट लें, देखी जाए दम घोट ले, तो हमारा क्या हाल है। गुरु जी ने हर बंदे को, हर दुखी बंदे को अपने दिल से लगाया हुआ। जब उस वक्त भी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, उस वक्त भी हजारों लोग दुखी थे। जब हम गुरु जी के पास आते थे, हम देखते थे लोगों के कितने दुख दूर कर रहे हैं। कोई बंदा ही ऐसा नहीं था जिसके दुख ना हो, जिसकी कोई समस्या ही ना हो। कई बार कहते थे मैं कोई डॉक्टर है, अगले पल वो उसके कर्म कर दूसरे कर देते थे, दयावान। उसी वक्त विनम्र हो जाते थे और सारा क्लेश ही खत्म कर देते थे। गुरु जी के दरबार के अंदर हमें समझनी थी कि भी ईश्वर हमारे सामने बैठा हुआ।
अगर हमें पता चल जाता कि ईश्वर सामने बैठा हुआ, तो मैं बता नहीं सकती कि भी हम लोग उनको छोड़ते ही ना। पर काल का ऐसा चक्कर है, गुरु जी ने कहा भी, रब थोड़े अगे बैठा, तुसी पहचान नहीं रहे। दर्शन भी देते रहे, हर बंदे को दर्शन देते रहे, हर रूप में दर्शन देते रहे, हर बंदे की हिस्ट्री भी बताते रहे, फाइलें भी खोलते रहे, बीमारियां भी खत्म करते रहे। उसके बावजूद भी हमने उनको ईश्वर का दर्जा नहीं दिया। वो क्यों नहीं? क्योंकि गुरु जी हमारी आंखों के आगे जैसे पट्टी बांध देते थे, बोलते रहते थे, कहते थे एमी पत्थर नाल टक्करा मारते रहंदे हैं, भटकते रहंदे हैं, रब थोड़े अगे बैठा। ऐसे एक संगत गुरु जी को दबा रही थी, मुक्कियां मार रही थी। गुरु जी के बॉडी एक होता था, वो क्यों होता था उस टाइम हमें भी पता नहीं था, अकल नहीं थी कि उनका शरीर क्यों दर्द होता। कभी पैर दबा रहे, कभी कुछ दबा रहे, क्योंकि जितने लोगों के कष्ट है वो अपने बॉडी के ऊपर लेते थे, अपने ऊपर लेते थे। तो उस लेडी ने सोचा कि गुरुजी सो गए हैं, वीरवार का दिन है, और मैं वहां मस्जिद के ऊपर दिया जलाया। वो फटाफट भागी अपना काम करने के लिए, और साथ ही मैं मंदिर भी माथा टेकी हूँ। जैसे वहां गई, पहुंची, गुरुजी आगे खड़े। वो एकदम हैरान होगी कि गुरुजी तो वहां थे, छोड़ के आए, और जी गुरुजी आगे खड़े हैं। गुरुजी मुस्कुरा रहे। जब वो वापस आई, कहते पत्थर ना टक्करा मारी जाओ, मारी जाओ, रब कोला उन्होंने नहीं पहचान रहे। गुरुजी करते थे, उनकी शरीर ऐसा था, वो कहीं भी विराजमान हो जाते थे। उनके अंदर इतनी पावर होती थी, वो कहीं भी विराजमान हो जाते। अब देखो, उस वक्त भी, अब भी, अब तो लाखों करोड़ों लोग हैं, सारे वर्ल्ड में संगत है। जितनी भी संगत है वर्ल्ड के अंदर, अगर हम किसी का भी सत्संग सुन लेना, किसी को भी कहें भाई तू अपना सत्संग सुना, वो हमारे सामने हजारों सत्संग पेश करे कि गुरुजी ने मेरे ऊपर जी कृपा करी, गुरुजी ऐसे मिले थे, गुरुजी ऐसे मिले। गुरुजी हर भक्त को मिलते हैं, वो तो कण कण के अंदर गुरुजी है, कण कण के अंदर ईश्वर का वास है। पर हमें उनकी रहमतों को पाने के लिए, गुरुजी रहमत बहुत बरसाते हैं, उनकी रहमतों को पाने के लिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, पर थोड़ी सी, क्योंकि गुरु जी ईश्वर हमारी अपनी रूह के अंदर समाये, हमारे ईश्वर कहते अंदर ही है, गुरु जी हमारे अंदर ही है। पर उनको पहचानो। वो कैसे पहचानना? कर्म अच्छे करके, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। गुरु जी के बहुत ही कई डिसिप्लिन ऐसे है, कई बातें ऐसी हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती थी, उस वक्त भी अच्छी नहीं लगती थी। गुरु जी को एक तो उस वक्त बंदों की पहचान थी कि कौन सा बंदा किस नेचर का है, उसके मन के अंदर क्या है पाप।
उसकी रूह के ऊपर कौन कौन सी परतें जमी हुई हैं जो उतारने वाली हैं। क्योंकि एक बार ऐसे हमारे बैठे हुए एक जनरल गरेवाल आए थे। पहले उनका बंगला दिल्ली में था, फिर वो जमुनानगर के पास उनका घर था। उनकी मदर बहुत बीमार हो गई थी, वेंटिलेटर पे थी। तो गुरुजी ने, वो भागे आए कि गुरुजी, ना वो आर ना पार। गुरुजी उस टाइम टॉफियां बांट रहे थे। गुरुजी ने यूं उसके हाथ में ऐसी टॉफी दी कि इसको चूर चूर करके उसके मुंह में डाल। गुरुजी ने जैसे ही दिया, वो उसकी मदर वेंटिलेटर से बाहर आ गई। शुक्राना करने के लिए गुरुजी के पास आया कि मेरी मदर आ गई है घर। गुरुजी कहते कि ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ थोड़ी जान देना ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, 10 साल देते। देखो कि वो सुबह उठ के रोज पाठ करती थी, सुखमनी साहब, जो भी पाठ होते हैं, जपजी साहब, ये सारे पाठ वो सुबह अर्ली उठ के करती थी। पूरे करेक्ट 10 साल के बाद वो पाठ करते करते ही वो उस बुक के ऊपर सिर था उसका, जिस टाइम उसका लास्ट टाइम आया। पूरे 10 साल उसने जिए। गुरुजी ने उसका पांडा साफ करा। पांडा मीन्स का मतलब कि रूहों के ऊपर परतें जमी होती है, उसकी सफाई करनी। कैसे सफाई करनी? अपने कर्मों से सफाई करनी, अच्छे कर्मों से सफाई करनी। अब गुरुजी का जन्मदिन आ रहा, हम खुशियां मनाएं, उनके कहे हुए वचनों को हम माने और उनके साथ खूब इंजॉय करें। यही अंदर की आवाज है। सबको बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत शुक्राना। सुरेश अंकल का भी शुक्राना, आप सब संगत का भी शुक्राना, गुरु महाराज का भी शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सुरेश अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना करते हो, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज। पुष्प शर्मा आंटी, बहुत ही सुंदर भाव से, ठहराव से आपने संगत शेयरिंग की है। गुरु परिवार को बहुत ही मैसेजेस मिले हैं। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही मैं हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेते हैं।